बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल फराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। दोस्तों, ये छोटा सा परिंदा हाउस स्पैरो कहलाता है, जो कि आमतौर पर हमें देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये दिखना बंद हो गई। मार्च 2011 में एक्सप्रेस शेड्यूल के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों के अंदर इसकी आबादी लगभग ख़त्म होने के करीब है। और ये खबर इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये चिड़िया हमारे माहौल से गायब हो जाती है तो ये बात याद रखें कि इंसानों को ऐसे जानलेवा बीमारियाँ शुरू होगी जिसके बारे में हमने आज तक पहले सुना भी नहीं होगा और ना ही इनका इलाज मुमकिन होगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, आज बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस वायरस को नहीं बल्कि कई लोकल परिंदों की नस्ल को एक एक करके ख़त्म कर रही है। सिर्फ कराची के शहर के अंदर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है। बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी आप देखें, और वहाँ भी इनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है। 1958 में चाइना के लीडर माओ ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि चाइना अगले 15 साल का एक मंसूबा बनाया गया कि इकानमी को तरक्की देकर अमेरिका और बरतानिया के बराबर पहुंचाना है। लिहाजा इस टाइम एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट फायरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहे, मक्खी और मच्छरों को बिल्कुल मारकर चाइना से खत्म करने का प्लान बनाया गया। खास तौर पर यह जुल्म इन चिड़ियों पर किया गया, क्योंकि इनसे मुतालिक चाइना रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़ी हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ये चिड़िया करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, तो हम इन खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई। इसके लिए बाकायदा एक फोर्स कायम की गई, चाइना के लोगों को मोटिवेट किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया और इनके अंडे और घोंसलों को तबाह कर दिया गया। और अगले 2 सालों के अंदर इनकी तादाद लगभग ख़त्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग इस बात को भूल गए थे कि एक छोटी सी चिड़िया भी एनवायरनमेंट का बैलेंस बरकरार रख सकती है, और सिर्फ ये अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। लेकिन अब इसका उलट हुआ। देखते ही देखते कीड़ों की तादाद इजाफा हो गया, खासतौर पर दिल की आबादी इजाफा। ये बड़े बड़े जेट की सूरत में आते और हज़ार एकड़ पर पहली फसलों को चक्कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा इस बार इन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी शुरू किया। लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मज़ीद ख़राब करने लगे और इनकी पैदावार भी हद से ज़्यादा कम होने लगी। लोगों को खाने के लेने पड़ गए, कहत पड़ गई और लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालात हो गई थी कि लोग सिर्फ मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और ये थी कि परिंदों को मार देना। बिल्कुल यही हालात अब हमारे मुल्क की होने वाली है। बिलावजह दरख्तों को काट कर टेम्परेचर के अंदर इजाफा किया जा रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये परिंदे गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपने छतों पर ऐसे पानी रख देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।